हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी को आईपीएससी पढ़ा रहे हैं और आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से पढ़ना सीखा। नामकरण आईपीएससी का आप लोगों ने किया, कैसे किया जाता है। तो कल की क्लास में कुछ होमवर्क मिला था, तो सबसे पहले हम होमवर्क को देखते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने होमवर्क को किया है, जिस कॉपी में किया है उस कॉपी को खोलेंगे और मैच करते चलेंगे कि हमने कितना सही किया है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे यस या नो का। वैसे हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल अच्छे से किया होगा। चलिए आइए सबसे पहले एग्ज़ाम्पल को करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल आपका दिया था, जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम्पल को किया है और उन्हें ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यस सर बोलेंगे। चलिए ठीक, बताइए किन किन बच्चों ने किया है। चलिए जिन बच्चों ने इसका नामकरण किया है वो बच्चे इसका नाम लिखें, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताएं इसका क्या होगा पहले एग्जाम्पल का। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, ओके। चलिए बताइए, चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। देखिए आपका पहला एग्जाम्पल क्या है। देखिए इसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से करते हैं, नंबरीता के अनुसार। नंबरीता हमने आपको समझाया था, ठीक। नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग के अनुसार करते हैं, ठीक। जो आपका सबसे ऊपर है, अगर वो आया है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इस कार्बन की चैन, जो कार्बन को जोड़ के जो चैन हमारी बन रही है, इसमें कार्बन में क्या है बताइए। सबसे पहले आपका CHO, ये आपका क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह नंबर 1 पे आता है, ठीक है, यानी हमारे बाबा जी हैं। तो क्रियात्मक समूह की तरफ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिए। आप नामकरण कहाँ से करेंगे, इस फार्मूले को अकॉर्डिंग। कौन से फार्मूला, ये कार्बनिक यौगिकों को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से हिस्सों में, एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन हिस्से होते हैं बेटा। प्रथम पूर्णलग्न, द्वितीय पूर्णलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, द्वितीय अनुलग्न और प्रथम अनुलग्न, ठीक है। 5 हिस्सों में बांटा जाता है। इन्हें इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम आईपीएससी के नामकरण करते हैं, ओके। चलिए वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रतिस्थापन का इस कार्बन की चैन में कुछ है, हाँ है। क्या है, ब्रोमो किस नंबर पे है बेटा, काउंटिंग दो नंबरीता हम करेंगे इस अकॉर्डिंग। ये हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, ओके। और हाँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जो इसके पहले की जो क्लासें हैं उनको नहीं देखी है, वो बच्चे पहले वो क्लास ज़रूर देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले की क्लासें जितनी हैं वो सारी देख लीजिएगा, उसके बाद ये 4th आपकी क्लास है, इस क्लास को देखिएगा, ओके। चलिए आप देखिए, आपका जो ब्रोमो है वो किस नंबर पे है, 2nd नंबर पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रोमो लिख दिए। दूसरे नंबर पर ब्रोमो हमने 2 नंबर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिंग का इसमें कुछ है नहीं, रिंग का है कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है आपके, 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा बताइए, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूट, ओके। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन की मात्रा। हमने यहाँ पे एन की मात्रा लगा दी, ओके। अब जो CHO होता है, ये आपका क्या होता है बताइए, क्या इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। CHO को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को अभी हम अनुलग्न के बारे में बता रहे हैं ना। अनुलग्न यानी जो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, उसको अल बोलते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे बेटा, अल। क्या लिख देंगे, अल, ठीक। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक, ओके। पहला एग्जाम्पल का क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेनल। जिन बच्चों का ये एग्जाम्पल सेम गया है वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे, ओके। चलिए अगला एग्जाम्पल 2nd नंबर देखते हैं। 2nd नंबर जिन बच्चों ने एग्जाम्पल किया है वो 2nd नंबर का सबसे पहले इसका नाम बताएंगे आप लोगों ने क्या किया इसका नाम। सबसे पहले इसका नाम बताइए क्या किया, सभी लोग बताएं जल्दी से। 2nd नंबर एग्जाम्पल का नाम बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए देखिए क्या किया है आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले हम नंबरीता कहाँ से देते हैं,
इसके अकॉर्डिंग देते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा, क्या है ये कैसे जुड़ा है। जो ये आपका कार्बन है वो 2 R ग्रुप एल्किल से जुड़ा होगा, ये आपकी चैन होती है। ये क्या होती है, चैन। जो कार्बन होगा वो 2 साइड से जुड़ा होगा, चैन से, 2 चैनों से जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड के साथ O लगा होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए कोई बताएगा, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और कीटोन को अनुलग्न में क्या बोलते हैं बेटा? ओन। कीटोन को क्या बोलते हैं? ओन। तो इसका नाम क्या है आपका? ओन। इसका नाम क्या है? ओन। ये आपका क्या है? चैन। 2 चैनें हैं, ठीक है। एक आपकी ये चैन है, ठीक है भाई। R का क्या होता है? CH3। और आपकी एक ये चैन है, 2 चैनों से जुड़ा है। ये जो आपका पूर्णलग्न है, अनुलग्न है, ये किस साइड में पड़ रहा पास में? काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये अगर हम इस साइड से काउंट करते हुए आते हैं तो हमारा ये जो क्रियात्मक समूह है कीटोन, ये किधर से पड़ रहा पास में? दूसरे नंबर पे। अगर इधर से गिनते 1 2 3 तो ये हमारा पड़ेगा 3 नंबर पे। तो जिस तरफ से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है हम उस साइड से काउंट करते हैं। तो इसका चलिए बताइए नामकरण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का कुछ इसमें है या नहीं? तो प्रतिस्थापन का हमारा क्लोरो है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो। किस नंबर पे है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। और क्लोरो के बाद क्या होता है? रिंग। रिंग का कुछ इसमें मैटर है? नहीं है, रिंग का नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने हैं? 4 के लिए बेटा क्या लगाते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ब्यूट। ओके। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो एन की मात्रा, ब्यूटेन। ये हमारा क्या नाम हो गया? ब्यूटोन, ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? ओन। अब इसमें क्या अनुलग्न में लगेगा ना लास्ट में, क्या बोलते हैं इसको? ओन। तो यहाँ पे मात्रा लगा देंगे ओन की। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो ब्यूटेनोन। ठीक है। जिन बच्चों का यही लिखा है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3rd एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बेटा, 3rd एग्जाम्पल में आपका क्या लिखा हुआ है? कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? एक कार्बन है, ठीक है। ये समूह जुड़ा है CHO। ये इसको CHO को क्या बोलते हैं? CHO आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और इसको कैसे जोड़ते हैं? अल से। कैसे जोड़ते हैं बेटा? अल से। तो कार्बन 1 है तो 1 के लिए क्या लगाते हैं? मेथेन। मेथेन लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? मेथेन। मेथ लिखते हैं। और मेथ में ये जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड के साथ। चलिए तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एन की मात्रा लगेगी। ये हो गया हमारा मेथेन। और अल से जोड़ते हैं ना, अल से जोड़ते हैं CHO को, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनल। ठीक है। ओके। 4 नंबर देखते हैं बेटा। ठीक है। 4 नंबर में देखिए सबसे पहले आपका क्रियात्मक समूह किधर से पास में पड़ेगा? क्रियात्मक समूह आपका ये पास में पड़ रहा है ना, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम? इस जगह से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का कुछ है इसमें? हाँ है। क्या? ब्रोमो क्लोरो, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? काउंट करते हैं तो 3 नंबर पे हमारा ब्रोमो है, 4 नंबर पे क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे हम? 3 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ओके। आगे बढ़ते हैं। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ओके। ये आपका खत्म, प्रतिस्थापन का काम खत्म हो गया। अब रिंग में, रिंग का मैटर कुछ है नहीं इसमें। कार्बन श्रृंखला कितनी? इसमें 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे पेंट। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे एन की मात्रा। ये हो गया हमारा अभी 3 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा आप बताइए COOR को क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर को जो है IPSC में अगर हम लिखेंगे अनुलग्न, लास्ट में लगा रहे हैं ना,
कार्बन की श्रृंखला लास्ट में है ना, तो उसको एस्टर को कैसे लिखते हैं, O8 करके। कैसे लिखते हैं बेटा, O8 ऐसे लिखते हैं ना, O8, ठीक है। तो इसकी मात्रा जो होती है, जोड़ते कैसे हैं, इस मात्रा को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं और बाकी जो भी लिखा है आप ऐसे लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, ठीक है, पेंटेनोएट, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जिन बच्चों का आयुपेशी नामकरण में यही नाम आया है वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे। ओके, चलिए बोलिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं फिर। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए 5 नंबर एग्जाम्पल में आपका क्रियात्मक समूह, सबसे पहले इन चीज़ों में से पास में क्या है, तो काउंट करेंगे तो हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ पड़ रहा है, तो यानी 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, यानी इस साइड जो हम काउंट करते आ रहे हैं, तो हमारा ये क्रियात्मक समूह जो आपका लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये क्रियात्मक समूह है ना आपका। और क्रियात्मक समूह जो ये लगा हुआ है ये कहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर पे। अगर यहाँ से काउंट करते जाते 1 2 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ओके। तो ये आपका 6 हो गया ना। आप बताइए, ये 6 हो गया। अब हमारा क्रियात्मक से ये 4 पे पढ़ रहा है और इधर से 3 पढ़ रहा है, तो हमारा जो काउंटिंग कौन सी दिशा सही है, हम इस साइड से जो गिनते हुए जा रहे हैं ना, हमारी ये दिशा सही है, तो हम यहाँ से गिनेंगे। जो ऊपर वाला है ये आपका क्या है, तरीका रॉन्ग है, ठीक है। तो हम किससे गिनेंगे, नीचे से, ठीक है, इस साइड से। तो इस साइड से गिनेंगे तो उससे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन का कुछ है, हाँ है, क्या है, ब्रोमो क्लोरो दोनों चीज़ें। तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है, ब्रोमो। तो लिख देंगे 2 ब्रोमो। इसको जो ये लगा है इसे बोलते हैं बेटा हाइफन, क्या बोलते हैं इसे, हाइफन, 2 हाइफन ब्रोमो। फिर आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं आप हाइफन बोलो, ठीक है, बस। ओके, आगे ब्रोमो। इसके बाद हमारा क्लोरो है, क्लोरो किस नंबर पे, 5 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 5 क्लोरो। 5 क्लोरो लिखने के बाद हमने देखा कार्बन है 6, और 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। क्या लगाते हैं, हेक्स लगा दिए। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, हेक्स, एन की मात्रा लग गई और ये ना, हेक्सेन, ये हो गया हमारा हेक्सेन। अब ये जो आपका है, ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं ओन, ठीक है। इसको अनुलग्न में क्या बोलते हैं, ओन। ओन कैसे लिखते हैं बेटा, आप ऐसे लिखते हैं ना ओन, देखिएगा ज़रा सा, इसको ओन ऐसे लिखते हैं, ओन ऐसे लिखते हैं। अब आप यहाँ पर ओ की मात्रा ना नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो आपका क्रियात्मक समूह है इसको भी नंबर मिला है। जब इसको नंबर नहीं मिलता है, यानी ये शुरुआत में होता है, तब इसकी मात्रा को ऐड करके हम लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको भी नंबर मिल जाए तो आप इसको नंबर देकर लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, नंबर देकर। तो नंबर हमारा ये किस नंबर पे है, किस नंबर पे है, जल्दी से बताइए, किस नंबर पे है बेटा, ये हमारा तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 ओन। यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम लोग क्या, 3 ओन। देखिए समझ जाइएगा, क्या हो गया, 3 ओन, ठीक है। ये जो आपके 5 एग्जाम्पल थे जो होमवर्क में मिले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सारे बच्चे कॉपी से अपने मैच करेंगे किस किस बच्चे का होमवर्क ये सही गया है। चलिए ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आप लोग मैच करिएगा, आगे देखिएगा। आगे देखिए, जैसे कि इस यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया, क्या बताया कि ये जो 3 नंबर ही देंगे, क्यों, अगर IUPAC में नाम आ जाए, अगर आपको सूत्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कैसे बनाते हैं, नीचे वाले फार्मूले से, ठीक है। नीचे वाले फार्मूले से क्या करते हैं, हम संरचना करते हैं, ठीक है। नीचे वाले फार्मूले से क्या करेंगे हम लोग, संरचना करेंगे। देखो अभी समझेंगे कैसे हुआ है, ठीक है, ओके। जैसे आपका नीचे वाला फार्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको समझिए। लिखा है 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। क्या लिखा है पहले लिख ले, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन सबसे पहले किसको देखना, हेक्सेन को। हेक्स में कितने कार्बन आते हैं, 6। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 कार्बन को नोट करें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को नोट कर लें। अब आगे इसमें देखो लिखा है 2 ब्रोमो,
यानी कि दूसरे देखो अब हम 2 ब्रोमो अगर यहाँ पे लिखना चाहें 2 ब्रोमो तो इधर लिखेंगे 2 ब्रोमो कि यहाँ 2 ब्रोमो लिखेंगे। तो आप अब अगर जब ऐसा जब कभी भी आपकी दशा आ जाती है तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, नंबरीयता के अकॉर्डिंग। अगर नंबरीयता का जो चीज़ पहले आएगी, जैसे आपका क्रियात्मक समूह पहले आता है, ठीक है, और फिर आपका डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, ऐसे आता ना। तो इसमें देखो इन क्रियात्मक समूह में सबसे है क्या ऊपर, क्या है क्रियात्मक समूह, इसमें देखो क्रियात्मक समूह है, हाँ है, क्या है, ओन। 3 नंबर पे हमारा ओन लगा है। सबसे पहले ये देखिए 3 नंबर पे ओन, तो 1 2 3 यहाँ 3 नंबर पे हम ओन लगा देंगे, यही तो सूत्र था ओन का, ओन। अब आप गिनो कि ये जो आपका एक क्रियात्मक समूह था ये किस साइड से पास हम पढ़ रहा, तो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस साइड से हमारा पास हम पढ़ रहा है, ठीक। आप जो भी जोड़ोगे इन नंबरों के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, जो भी आप जोड़ोगे इस नंबर के अकॉर्डिंग आप जोड़ोगे, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखा है 2 ब्रोमो, तो हमारा 2 ये है ना, तो यहाँ लिख देंगे ब्रोमो, लिख दिए, आगे बढ़ो। 5 क्लोरो, तो ये 5 है ना, इसको हम क्लोरो 5 क्लोरो लिख देंगे। अब देखो हेक्सेन, एन की मात्रा यानी सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ये चीज़ समझ में आई। ये आपकी कौन सी मात्रा लगी, एन की, कौन सी मात्रा लगी बेटा, एन की। जब एन की मात्रा लगी होती है तो क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड से आपकी जो कार्बन होती है, जो कार्बन की आपकी चैन बनी होती है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड, चलिए ठीक। अब हाइड्रोजन अपने आप लगाइए, देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितनी, एक देखो, एक कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है, 4। एक कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है बेटा, 4, ठीक है, आपको बता चुके हैं पहले। ये जो कार्बन लिखा है इस कार्बन की कितनी बैलेंसिंग होती है, 4। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक और चैन को जोड़ना है तो यहाँ से जुड़ जाएगा, आगे आपका ये चला जाएगा, ऐसे आपका जुड़ते चला जाता है। और जोड़ना है तो ये आगे ये आपका ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन की आपकी 4 बैलेंसिंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर भी एच आएगा, यहाँ पर भी एच आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, क्या आ रहा, हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर नहीं आएगा, अच्छा हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है 2 लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे, ये आपकी चैन, ये आपका रहा संरचना किसकी, 2 ब्रोमो। यहाँ पे बेटा आपका 2 लगा है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो आपका 2 है ऐसे, ओके। चलिए आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2, ओके। यहाँ पे देखिए अब इसका हमारा संरचना बन गई, किसकी बनेगी, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन और 3 ओन की। तो इसका सूत्र अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताइए। यहाँ पे एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 लिख दिए। इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन ऐड है, यही तो। आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, ओ आपका जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है, एक कार्बन में एक हाइड्रोजन है और आपका ब्रोमो ऐड है, जुड़ा हुआ है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। ये आपकी क्या बन गई, सूत्र बन गया, ठीक है। आया समझ में। अगर कहीं पर नाम लिख के भी आ जाता है तो उसको हम, उसका आईपीसी नाम अगर लिख के आ जाता है तो उसका हम सूत्र भी बना सकते हैं, किस अकॉर्डिंग, अभी जिस अकॉर्डिंग हमने बताया है उस अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, चलिए जो हमने अभी बताया उसका एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग भी करके दिखाइएगा, तुरंत करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए ओके, बताइएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2,3, ठीक है, 2,3 डाई ऑल, ठीक है। और यहाँ लगा देते हैं, चलिए इसका नाम बताइएगा, चलिए इसका आईपीएससी नाम बताइए, सॉरी आईपीएससी सूत्र बताइए क्या होगा, फार्मूला क्या होगा इसका बताइएगा।
देखो कैसे करते हैं इसको। देखो आपका सबसे पहले आ जाओ ब्यूट पे। किस पे आ जाओ? ब्यूट पे। ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं? 4। तो हम सबसे पहले 4 कार्बन को ऐड करेंगे। 4 कार्बन हो गए। अब इसने कहा है, देखो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में 2 और 3 पे ऑल है। क्या है? 2 और 3, यानी डाई का मतलब 2 और 3 नंबर पे हमारा ऑल लगा है। तो 2 नंबर 3 नंबर पे ऑल लगा है, तो हमारा 2 नंबर काउंट करते हैं 1 2। आप कहीं से भी ये एक चीज़ काउंट कर सकते हो। तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है? OH है। ये हमारा OH हो गया। ठीक, अब हमारा OH किस साइड से पास में पड़ रहा है ये देखिएगा आप। वो तो 1 2 3 4, अगर हम इस साइड से गिरने तो भी सेकंड नंबर पे है, इस साइड से सेकंड। तो आप चाहे जिधर से काउंट कीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इस सब में एन की मात्रा लगी है ना, तो क्या लगेगा? सब में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सब में सिंगल बॉन्ड। ये आपका सब में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, और CHOH और ये आपका CH3, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसको बेटा नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जैसे ही लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, CHOH CH2 और यहाँ पे लिखा है CHBr और CH3। चलिए बेटा इसका नामकरण बताइए। ठीक है, इसमें आपका प्रतिस्थापन भी है। क्या है? प्रतिस्थापन भी है, और क्या है? क्रियात्मक समूह भी है और बॉन्ड भी है। ठीक, कार्बन श्रृंखला तो होगी, कार्बन तो होंगे ही। ठीक है, क्योंकि बिना कार्बन के चैन जुड़ ही नहीं सकती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको करेंगे। बताइए, काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या है। क्रियात्मक समूह है। ओके, क्या है आपके? यानी बाबा जी हैं। क्रियात्मक समूह है यानी आपके क्या है? बाबा जी हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, और कौन है? और आपके डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे, यानी आपके चाचा जी भी गए हैं। और क्या गए हैं? और आपके बच्चे। ये इतने लोग 3 पर्सन कहीं गए हैं। तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड आपको कहाँ से स्टार्ट मिलेगी? बाबा को मिलेगी ना, कहीं पर भी जाओगे तो बाबा से। तो आपको पहले देखो बाबा जी किधर से पास हम पढ़ रहे हैं, यानी आपका क्रियात्मक समूह जिस साइड से पास पढ़ रहा होगा उस साइड से हम काउंटिंग करते हैं। तो देखो अगर हम इस साइड को काउंट करते जाते हैं तो बेटा ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 6 नंबर है। अब 6 नंबर को अब ये हमारा A टाइप है। कौन सा है? A टाइप। इस साइड को काउंट करते जाते हैं, ये B टाइप मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमारा जो क्रियात्मक समूह कहाँ पर है? यहाँ। ये आपका क्रियात्मक समूह है ना, ये। तो ये अगर हम इस साइड काउंट करते आते हैं, चलो इसकी तो काउंटिंग गड़बड़ हुई है। ये हो जाएगा 1 2 3 छूट गया था, 4 5 6 7। ठीक है, ओके देखिए 1 2 3 4। वाओ, इधर से गिने 1 2 3 4। यानी ये जो आपका क्रियात्मक समूह है, यानी आपके जो चाचा जी हैं, चाहे इस साइड से आइए आप या इस साइड से, दोनों साइड से बराबर में पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, चाहे आप इस साइड से काउंटिंग करें चाहे आप इस साइड से काउंटिंग करें। ये आप पे डिपेंड करती है कि काउंटिंग आप कहाँ से कर रहे हैं। ठीक, चाहे जहाँ से करिए। ठीक, अब आगे देखिए, अगर आपको और देखो, अगर आपको और भी देखना है, अब देख लीजिए जैसे कि ये चीज़ हमारा बैलेंसिंग ही हो रही है, तो दो क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से पास में पड़ रहा है, मतलब दोनों तरफ से बराबर में पड़ रहा है। तो उसके बाद हमारे कौन गया? चाचा जी। चलो अब इनका नंबर आ गया, बाबा जी का नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसका नंबर है? चाचा। अब चाचा जी को ढूंढो किधर? जब आपके बराबर में पढ़ रहे हो
तब ढूंढते हैं, नहीं तो जिधर से चाचा बाबा जी हमारे पास में पढ़ेंगे हम उधर से काउंटिंग करेंगे। अब ये जो हमारे बाबा जी तो बराबर दिशा में पढ़ रहे हैं, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बीच में पढ़ रहे हैं, तो हम चाचा जी को देख लेते हैं, नहीं डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। डबल बॉन्ड हमारा 1 2 यानी इस साइड से पास पड़ रहा है, तो हम इस बार काउंटिंग किधर से करेंगे, इस तरफ से, ठीक है, काउंटिंग इस तरफ से करेंगे, यानी बी टाइप आपका काउंटिंग सही है। बस ये माइंड में डाल लीजिएगा, कौन सा टाइप सही है, बी टाइप, ठीक। हम बी टाइप से काउंटिंग करेंगे। चलिए गिनिए। तो सबसे पहले ये हमारा नंबरीता का मतलब होता है, सिर्फ इतना आपको बताता है कि आप किधर से काउंट करेंगे, ये आपका काम हो गया। अब आपका ये जो कार्बनिक यौगिकों का 5 फार्मूले लिखे हुए हैं, अब इनसे नाम लिखते हैं इनके, ठीक। तो सबसे पहले आपका प्रतिस्थापन आता है। प्रतिस्थापन में आपका 6 नंबर पे क्या, प्रतिस्थापन में आपका जो 6 नंबर पे क्या लिखा है, ब्रोमो लिखा हुआ है, तो लिख देंगे हम बेटा 6 ब्रोमो। 6 नंबर पे ब्रोमो है तो 6 ब्रोमो हो गया। फिर आगे बढ़ते प्रतिस्थापन का कुछ और है, नहीं है, रिंग बर्निंग नहीं बन रही है, तो उसके बाद आ जाते हैं किसमें, मुख्य कार्बन श्रृंखला में। कार्बन की संख्या कितनी है, 7, और 7 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, बताइए, हेप्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेप्ट। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, नहीं, एक जगह डबल बॉन्ड है। सब सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़े हैं, एक जगह डबल बॉन्ड है, ये देखिएगा, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, इन। और किस नंबर पे, तो ये आप यहाँ पे आप नंबर भी देंगे। हमने बताया कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ अगर बीच में आती है दूसरे तीसरे नंबर पे, तो उसको नंबरिता दी जाती है, ठीक, उसको नंबर हम देंगे। क्या है इसका नंबर, इधर से काउंटिंग हमारी इधर से चल रही ना, तो हमारा ये कौन सा है, 2 नंबर पे है बेटा, ये किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2, और क्या है आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन, तो यहाँ लिख देंगे 2 इन, 2 इन लिख दिए, ओके। अब आगे हमारा बॉन्ड का काम खत्म। जो सिंगल बॉन्ड, जब आपका डबल बॉन्ड कार्बन की चैन में डबल बॉन्ड या आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है, कॉमन, यानी उससे कोई मतलब नहीं रहता, फिर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड से मतलब रहता है। आगे इसका काम खत्म, बॉन्ड का काम खत्म। अब किसका आता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह आपका OH। अब OH किस नंबर पे, इसको भी नंबर ही देंगे। OH किस नंबर पे, 4 नंबर पे हमारा क्या है बेटा, OH, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 4 OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, और अनुलग्न में कैसे लिखते हैं, ऑल, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑल, ये नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, 4 ऑल। इसका नाम क्या हो गया, 6 ब्रोमो हेप्ट 2 इन 4 ऑल, इसका नाम हो गया। चलिए सही बच्चे, इस एग्जाम्पल को तुरंत नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए, ओके। देखिए नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत, ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट बनाते हुए चलेंगे, कंप्लीट स्टार्टिंग से, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, CH3 जो CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, CHCl, और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन C OH, Br CH2OH। चलिए इसका नामकरण बताइए, IUPAC नाम क्या होगा, चलिए बताइएगा जल्दी से, इसका नाम क्या होगा, बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइएगा। देखो तो सबसे पहले हम कहाँ से काउंट करते हैं, सभी बच्चे इसका नाम बताएंगे। पहले आप लोग नाम बताने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। चलिए नाम बताइए इसका क्या होगा। देखो क्रियात्मक समूह है, किस नंबर पे है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह किधर से पास में पड़ रहा है बेटा, हमारा इस साइड से पास में पड़ रहा है ना। आप एक नज़र में देखेंगे तो हमारा क्रियात्मक समूह शुरुआत में OH लगा हुआ है, इधर से डबल बॉन्ड पड़ रहा है। जब आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या, सिर्फ दोस्त को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली आपकी कहाँ गई है, किसी कहीं पे घूमने गई, तो आपका रिस्पेक्टिव कहाँ से चालू होगा, बाबा जी से, बाबा जी से, तो आपके बाबा जी कहाँ, इस साइड से, तो हमारी काउंटिंग यहाँ से होगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना,
आ रहा ना, ओके। अब तो लिखते कौन किससे हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लिखते नम्रता इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और लिखते इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में डाल लीजिएगा, ठीक है। लिखते कहाँ से, फार्मूला नंबरिंग यहाँ से देखते हैं और लिखते यहाँ से हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन का कुछ है इसमें, हाँ है, बताइए क्या है। ब्रोमो है, क्लोरो, दो चीज़ें, तो हमारा यहाँ से काउंटिंग चालू है, तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, 2 ब्रोमो, क्या है बेटा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 2 ब्रोमो के बाद 6 नंबर पे क्लोरो है, 6 नंबर पे हमारा क्या है, क्लोरो है, ठीक। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, रिंग का मैटर है नहीं, प्रतिस्थापन का मैटर खत्म हो गए। अब आ जाते हैं किसमें, मेथ 8 पे। तो हमारा कार्बन कितने हैं इसमें, 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड का जुड़े नहीं, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 चीज़ें, तो इसका भी नाम मेंशन होगा। कैसे होगा, इधर से काउंटिंग चल रही है, तो सबसे पहले आपका 5 नंबर पे क्या है हमारा, 5 नंबर पे क्या है हमारा, आइन, तो यहाँ लिख देंगे 5 आइन, 5 आइन लिख देंगे। और ये आपका क्या है, सॉरी 4 आइन है, क्योंकि देखो नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो ये 2 चीज़ का आया ना, तो जिधर से आप काउंटिंग करते आते हो जो पहला कार्बन पड़ता है, ठीक है, उस कार्बन को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 आइन, क्या होगा बेटा, 4 आइन। और उसके बाद 7 क्या हो जाएगा, 7 इन, ओके। अब जगह नहीं बची, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। इसके बाद 7 इन हो गया। अब आपका क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भी 2 बार लगे हुए हैं। क्रियात्मक समूह भी क्या है, क्रियात्मक समूह के 2 बार लगे हुए हैं। एक पहले नंबर पे है, क्या लिखोगे, एक पहले नंबर पे है और दूसरा तीसरे नंबर पे। और जब 2 चीज़ सेम आ जाती है तो क्या हम लगाते हैं, डाई, तो लगा दिया 1,3 डाई क्या है, ऑल। ये हमारा IUPAC नाम हो गया। ये जो आपका फार्मूला था इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो ऑक्ट 4 आइन 7 इन 1,3, ठीक है, डाई ऑल, ये आपका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कॉपी जरूर लेकर बैठा करिए। क्या है, सबसे पहले आप लोग कॉपी लेकर बैठेंगे और एग्ज़ाम्पल को आप पहले खुद कोशिश किया करिए करने को। आप गलत भी करेंगे फिर हम आपको बताएंगे ना, तो आपको गलती पता चल जाएगी, और जब गलती पता चल जाएगी तो आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो मस्त पढ़ते हैं, इंजॉय के साथ पढ़ते हैं और मज़े के साथ पढ़ते हैं। देखो जो बच्चा मज़े के साथ पढ़ता है, ठीक है, वो बच्चा सक्सेस हो जाता है, उससे लाइफ भर मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आप लोग मज़े से पढ़िए, ठीक है। कोई माइंड में ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मुझे 1 घंटा पढ़ना 2 घंटा नहीं, इन्जॉय के साथ पढ़िए। देखो जो बच्चा इन्जॉय के साथ यानी मज़े के साथ पढ़ता है ना, वो अपने लाइफ में सक्सेस भी होता है और उसे लाइफ भर मज़ा आता है। चलिए आपको ऐसे एग्जांपल देते हैं, देखो मज़े में पढ़ने के और ऐसे नॉर्मल पढ़ने में। एक फैमिली में 2 भाई हैं, ठीक, एक भाई है मज़े से पढ़ता है, ठीक है, एक भाई पढ़ाई करता है, एक पढ़ाई नहीं करता है। अच्छा आप बताइए, जो बच्चा घर में पढ़ाई करता है और एक बच्चा नहीं पढ़ाई करता, जो बच्चा पढ़ाई करता है, अब बताओ घर में रिस्पेक्ट किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जो घर में पढ़ता है कि ना पढ़ने वाले की। तो जो घर में अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट होगी ना, जो घर में ज़्यादा पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या सही है, पढ़ना सही है ना, कि आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि घर में भी देखो रिस्पेक्ट हो रही है। अगर घर में आपको प्यास लगी, अगर मम्मी से बोला आपने पानी दे दीजिए, पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपकी मम्मी तुरंत गिलास में आपके लिए पानी लाएंगी। और एक दूसरा जो भाई है वो पढ़ने वाला नहीं है, वो अगर बोलता है कि मम्मी मुझे पानी दे दो, अगर ना पढ़ने वाला तो क्या कर रहा होगा भाई, अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहा होगा, या तो गेम खेल रहा होगा या कुछ ना कुछ कर रहा हो, अगर टीवी देख रहा होगा कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि फ्री होगा, बस पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है। तो मम्मी अगर बोलता है पानी मुझे दे दीजिए, तो मम्मी उसके जवाब क्या देती हैं, हाँ अभी थोड़ी देर बाद दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा मन था वो कहती होंगी खुद ले लो, ठीक है, कहती होंगी, क्योंकि तो क्या मज़ा कहाँ आ रही है पढ़ने में ना, क्योंकि तो पढ़ रहा है उसके घर में भी रिस्पेक्ट हो रही है। अगर पढ़ रहे हो अच्छे से, तो अगर आप क्लास में हो यानी स्कूल में, देखो कैसे मज़ा उसे मिलती है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो क्लास में भी आपकी रिस्पेक्ट, टीचर, आपके सहपाठी, ठीक है, आपके साथी जितने होंगे सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको क्या मिलता है कि पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना पढ़ना नहीं। अब ना पढ़ने वाले के साथ क्या हो रहा है, ना तो टीचर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतनी देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, और ना तो आपसे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप पढ़ने में हो नहीं, वही मार पीट खाते रहते हो टीचरों से, तो क्या होगा आपके साथ,
कोई आपका दोस्त भी बनना नहीं चाहेगा, उसके पीछे एक से एक दोस्त फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है। सिर्फ कारण क्या है, वो सिर्फ पढ़ता है, और कोई कारण है यहाँ पे? कोई कारण नहीं, सिर्फ वो पढ़ाई करता है। इसलिए देखो आज उसके घर में भी रिस्पेक्ट है और बाहर भी, उसके मज़ा इंजॉय भी आ रहा है। कोई सम नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है उसको नहीं आता है, और इस बच्चे को आ रहा है, ठीक है। अगर इसने सम को सॉल्व कर दिया तो टीचर भी तुरंत से खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे भी खुश, और उससे भी मज़ा आती है। अगर आप लोग इस सर अगर आपके सम या IUPAC नामकरण बता रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं, आप बोलते सर जी मुझे आता है, और सर बोलें चलो इसको करके दिखाओ, और फिर उसे आप बोर्ड में कर दो जाकर वहीं पे, तो कितनी मज़ा आती है, कितनी खुशी मिलती है। तो इस खुशी को आप पा नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं पा सकते हो? पढ़ाई करो, तुरंत पा जाओगे, है ना। फिर थोड़ी सी मेहनत करना है, कितनी मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी ना। तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो करिए। और फिर आगे लाइफ में यहाँ तो ये भी मज़ा है, आगे लाइफ में क्या होगा, अब सक्सेस कौन होगा आप बताइए? जो बच्चा पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा, जो नहीं पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा। जैसी बात आपके माइंड में यही आएगी कि जो बच्चा पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा, जो ना पढ़ रहा था वो नहीं इतना सक्सेस होगा नहीं होगा। जो पढ़ रहा था उसके अंदर क्या है, माइंड है, यानी उसके अंदर सोचने की क्षमता है, और जो अच्छा सोच पाता है वही अच्छा कर पाता है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप करोगे कैसे भाई? जब तक आप कोई किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तब तक आप कैसे करोगे? आपको सोचना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना आप अच्छा सोचोगे उतना अच्छा करोगे। और वो बच्चा जो नहीं पढ़ रहा था वो सोच ही नहीं सकता ज़्यादा, तो अच्छा करेगा कहाँ से? अब जो जिसने पढ़ाई की है उसकी एक अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी ना, वो किसी भी क्षेत्र में, ये नहीं बेटा हम कहते किसी गवर्नमेंट ही जॉब लगेगी, अरे किसी भी क्षेत्र में वो अपना बिजनेस सोच सकता है या कुछ भी कर सकता है, आई थिंक कुछ भी, लेकिन अच्छा करेगा क्योंकि उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल, यानी उसने अपने लाइफ में खूब मेहनत की है, उसने मेहनत की है, भगवान ने भी देखा उसको मेहनत करते हुए, देखा ना, तो वो सिंपल सी बात है सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दौर देखे होंगे कि पूछो, तो वो सक्सेस तो कंप्लीट होगा ही होगा ना। अब वो सक्सेस हो गया, ये किसी ऑफिस में बैठा है भाई, उसको क्या है, उसने अपनी लाइफ में देखो, अब यहाँ तक भी घर में भी उसके मज़े थे, स्कूल में भी मज़े थे, अब जॉब में मिल गई, ऑफिस में मज़े हैं। ऑफिस में कैसे मज़े हैं? अब ऑफिस में अगर बैठा है, अगर कोई आता है बाहर से तो उसको क्या बोलता है रिस्पेक्ट से, बाबूजी नमस्कार। सोचो यहाँ पे उसको इन्जॉय मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर लोग आके उसको बाबूजी नमस्कार बोलते हैं। उसने क्या किया? सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई की है, और कुछ क्या किया? नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की है, और उसको क्या लोग बोलते हैं बाबूजी नमस्कार। और आते हैं एक से एक लोग आते हैं और बोलते हैं, काम कराते हैं, बाबूजी, और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया, अच्छा बाबूजी ये ₹5 रख लो, तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। लोग आते हैं उसको रुपए देते हैं, लेकिन वो रुपए नहीं लेता है। भाई ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा है, बाबूजी बने बैठे हैं, उनको नॉर्मल इंसान जाते हैं, बाबूजी मेरा काम कर दो, रुपए ले लो, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, रख लो तुम, अरे नहीं बाबूजी कर दो, अरे बाबूजी कर दो, फिर भी ज़बरदस्ती आपके जेब में डाल जाते हैं, रुपये भी आ रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ पढ़ाई की थी। अब उसकी लाइफ क्या है? देखो, जिसने नहीं पढ़ाई की थी उसकी लाइफ में क्या है प्रेजेंट टाइम में? उसने पढ़ाई की नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि नौकरी या जॉब उसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर उतनी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपके भी माइंड में आ रहा है ना, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जिसने जब पढ़ाई नहीं की तो अच्छा सोच नहीं सकता, जो अच्छा सोच नहीं सकता वो अच्छा कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है। जो बच्चा सोच नहीं सकता उसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो कहीं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कहीं जॉब करे जाकर कंपनी में, या तो ईंट गारे का काम करे, यही तो ऑप्शन बचा है। यानी कि सुबह उठना है 9 बजे जाकर, 8 बजे 9 बजे जाकर अपने आप को मार्केट में बेच देना है। भाई लेवरीगिरी में क्या होता है, अपने जाते हो ही मार्केट में अपने आप को बेचते हो, यानी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बिक जाओगे ना, और फिर आपको एक मालिक खरीद को ले जाएगा और वो आपसे पूरा काम कराएगा, ठीक, पूरा दिन आपसे काम कराएगा, बोलेगा ये सामान रखो इधर, वो सामान रखो, ऐसे आप शब्द आपसे कहेगा कि आप सुन भी नहीं सकते हो। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हमें ये आप शब्द सुनना पड़े? नहीं ना, तो पढ़ाई करना चाहिए ना। अब शाम को जब सारा उसने काम किया, काम करने के बाद जब रुपए की बारी आई, वो 300 रुपये मिलते हैं, वही 3 या 400 जो भी मिलती हो आपके स्टैंड में, पता नहीं क्या मिलते हैं, लेकिन 300-400 रुपये के समथिंग मिलते हैं। मान लेते हैं 300 रुपये मिलते हैं। अगर 300 रुपये मिलते हैं तो शाम को बोलता है मालिक काम हो गया है, हम जा रहे हैं, तो मालिक निकालता है रुपये, और उसके जेब में जो मालिक के 300 रुपये में से खुले जो निकलते हैं वो 290 रुपये निकलते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मालिक के पास रुपये नहीं, रुपये तो बहुत हैं, लेकिन उसके पास निकलते 290 रुपये हैं। अब वो क्या करता है, 290 रुपये देता है, वो सोचता है मालिक क्या 10 रुपये कम है, 10 रुपये पीछे 500 या 100 रुपये की नोट कौन खुला करे, ठीक है। वो क्या कहता है, उसको देते हुए क्या बोलता है, अगर इस बार तो तुमने काम अच्छे से किया नहीं है, अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया है, इसलिए हमने आपके 10 रुपये काट लिए, और आपको सुना भी देगा, रुपये भी देगा, सुना भी देगा, और कहेगा जाओ, अगर कल अगर ढंग से काम नहीं किया तो मत आना। सोचो,
एक दोनों भाई थे, एक ही घर में थे, एक ने पढ़ाई की थी, एक नहीं। एक को रुपए मिल रहे हैं, किस सिर्फ मिल रहे हैं, वो कह रहा नहीं चाहिए फिर भी मिल रहे हैं, और एक को चाहिए फिर भी उसको कम रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ अंतर यही था पढ़ाई का, उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई नहीं की थी। और कोई डिफरेंस था बताइए? तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए बेटा, आप लोग भी अभी आप बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोग भी ना अभी खूब जितना आप मेहनत कर लोगे बेटा उतना आप सक्सेस होगे। और लाइफ में सक्सेस होना, अभी संसार में भैया आओ हो तो कुछ तो कर जाओ कम से कम, ठीक। तो ऐसे पूरी मेहनत के साथ पढ़ा करिए। तो इतनी मेहनत के साथ पढ़ो, कितनी, इतनी मेहनत के साथ पढ़ो कि आपके घर वाले, इतनी मेहनत से साथ पढ़ना है कि आपके घर वाले कहें, यानी आपके मम्मी पापा क्या होते हैं? भगवान के समान होते हैं ना। मम्मी पापा क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं, यानी आपके भगवान है ना। अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ो कि आपके जो भगवान हैं वो कहें, दिल से कहें कि नहीं मेरा बच्चा दिन रात पढ़ता है, ये एक दिन सक्सेस होगा। क्या कहें? मेरा बच्चा, इतनी मेहनत से आपको घर में पढ़ाई करना है कि आपके मम्मी पापा आपके बारे में ये ज़रूर कहें कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, ये ज़रूर सक्सेस होगा। अब सोचिए, जब आपके भगवान ने बोल दिया कि मेरा बच्चा सक्सेस होगा, तो आपको संसार की कोई भी चुनौती नहीं रोक सकती है सक्सेस होने से, क्योंकि आपके भगवान ने बोल दिए। और भगवान जी कब बोलेंगे आपके, यानी मम्मी पापा कब बोलेंगे आपके? जब आप रियल में पढ़ोगे। भाई ऐसे तो सबसे बोल देंगे ना कि नहीं मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, जब आप पढ़ाई, पता लगे बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा, सो रहा है या नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? हाँ मेरा बच्चा सबसे बोल देंगे पढ़ता है, लेकिन उनके अंदर एक डर रहेगा ना कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, कहूँ फेल ना हो जाए, सक्सेस ना हो। बताओ, आपके भगवान के अंदर आपके प्रति डर है, तो आप कहाँ से सक्सेस होगे? तो इतना घर में पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपकी मम्मी पापा भी आपसे कहते हैं बेटा अब रख दो, कुछ खा पी लो। समझ रहे हो ना? तो इतना आपको पढ़ना है कि आपके भगवान ना आपको दुआएं दें। क्या दें? आपकी मेहनत देखें, और मेहनत देखने के बाद मन में बस एक ही विचार आना चाहिए। आपके भगवान के मन में क्या विचार आना चाहिए? भगवान कौन है? आपके मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा की नज़रों में आप हीरो बनने चाहिए, सबसे पहले हीरो। आप उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा क्या है, बहुत अच्छा है, और मेरा बच्चा सच में एक दिन बहुत पढ़ेगा और एक दिन सच में मेरा नाम रोशन करेगा। और ये जब आपके भगवान के माइंड में कब आ सकता है? जब आप सच में ये काम करोगे, जब आप सच में मेहनत से पढ़ाई करोगे। और कुछ नहीं करना है, क्या करना? आपकी प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना ना। प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ाई करने का यही तो मकसद से पढ़ते हो, और क्या है? अब प्रेजेंट टाइम में आपके देखो, आपके जो मम्मी पापा यानी आपके भगवान हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो। भगवान आपसे क्या चाहते हैं बेटा? कि आप पढ़ाई करोगे। आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं? आप पढ़ाई करो। आप फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो सही से। मतलब एक ख्वाहिश है आपके मम्मी पापा की कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, और कोई ख्वाहिश है नहीं। लेकिन आपसे, आप उनकी एक ख्वाहिश है और आपकी उनसे कितनी है, ये सोचिए कितनी ख्वाहिशें। सारी ख्वाहिशें उन्हीं से हैं, कपड़े से लेकर, स्कूल की फ़ीस से लेकर, कोचिंग की फ़ीस से लेकर, जहाँ पर भी जाते हो सारी ख्वाहिशें अगर आप बोलते हो तो आपके मम्मी पापा अपनी चाहे ख्वाहिश पूरी करें या ना पूरी करें, लेकिन आपकी ज़रूर पूरी करते हैं। मान लीजिए कि पापा कुछ रुपए हैं, उन्होंने सोचा था आज हम अपने लिए कुछ लाएंगे, और आपने शाम को बोल दिया नहीं पापा मुझे आज ये बुक चाहिए, तो पापा क्या अपनी ख्वाहिश को तुरंत दबा देंगे और आपसे शेयर भी, आपसे बताएंगे भी नहीं बेटा कि मेरी ये ख्वाहिश है, आपसे शेयर भी नहीं करेंगे, और अपनी ख्वाहिश को सोचिए दबा देते हैं आपके लिए। और क्या करते हैं? और आपके लिए बुक ला के देते हैं। सोचिए, अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं आपके ख्वाहिश के लिए, और सिर्फ एक ही वजह से कि मेरा एक दिन बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। सिर्फ एक ही तो उनकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर आपकी ख्वाहिशों को उठाना चाहते हैं, और आप लोग नहीं करो। फिर तो ये संसार में आने से क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यानी आप अपने भगवान को खुश नहीं रख सकते हो तो क्या कर सकते हो बताइए। और भगवान की, आपके भगवान कौन है? मम्मी पापा। और मम्मी पापा क्या सबके चाहते हैं, और मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा खुशी पता कब मिलती है पता है? जब खुद का लड़का ना सक्सेस यानी कुछ अच्छा लाइफ में करता ना, वो खुशी से बढ़कर कोई खुशी संसार की नहीं है। ये जब आप फीलिंग समझोगे, जब आप इसी स्टेज पहुंचोगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके लड़के बच्चे होंगे ना, तब ये चीज़ समझ में आएगी आपको ये खुशी क्या होती है। सबसे बड़ी खुशी होती है ना पिताजी को गले लगाना, और ये खुशी कब मिलती है? जब देखो आप ऐसे नॉर्मल तो जाके अपने पापा को गले लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो इतनी जल्दी, ठीक। लेकिन जब आप एक ऐसा माहौल, यानी आप जब सक्सेस हो जाओगे, कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में ना, तब आपको लगाने मौका मिलता है। और सोचो वो खुशी ना
सारी संसार की खुशियों से ऊपर है, हम तो कहते हैं सबसे ऊपर है। तो इस खुशी को पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करना है। यार अपने माँ बाप यानी अपने भगवान को खुश तो रख ही सकते हो। तो इसीलिए देखो, ये आपके दो घर वाले रुपए लगा रहे हैं, आप पे इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, तो उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, पढ़ाई करना है। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने भगवान को मत कभी दुखी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भगवान को दुखी करके ना कभी कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। यानी अपने माता पिता को कोई दुखी करके सोचो सक्सेस हो जाए, कभी नहीं, ठीक है। तो अपने माँ बाप को दुखी करने का मतलब क्या है कि आपके मम्मी पापा को कहना ना पड़े कि बेटा पढ़ो पढ़ो, आप इतना खुद पढ़ो कि आपके मम्मी पापा बस इतना सोचें आपके बारे में, नहीं मेरा बेटा सक्सेस होगा, मेरी बेटी सक्सेस होगी, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरी आज आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना, ठीक है, इतना पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, नहीं इस पर नहीं लग सकता, CH, ये हो गया आपका Br, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम दे देते हैं इस बार इसको दे दें NH2, ठीक है, ओके। ये आपका Br हो गया, ये आपका CH Br और ये CH3। चलिए इसका नामकरण बताइए, इसका नामकरण क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो सबसे पहले आप जब भी एग्जाम्पल आपको दिया करें ना, सबसे पहले इसको करने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। चलिए करिए इसको, सबसे पहले करिए, एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है, किस अकॉर्डिंग पढ़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में जैसे आपको पढ़ना है आप हमें बता सकते हो, हम वैसे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। पढ़ना बेटा आपको है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह हमारा क्या है? NH3, और NH3 हमारा किस जगह पे है? इस जगह पे, यानी कार्बन के शुरुआत में, यानी कार्बन की जो आपकी चैन बनी है, कार्बन को जोड़ के जो आपकी चैन बनी है वो किधर से पास में पड़ रही है? इस साइड से। तो हमारी नम्रता कहाँ से सही होगी? कुछ भी सोचना नहीं है इसमें, कुछ भी सोचना नहीं है कि नम्रता इधर से दें कि इधर से, क्योंकि आपकी कार्बन की चैन इस साइड से पड़ रही है, एक नज़र में देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना सोचना है जितना सोच पाओ, ठीक है, अच्छा सोचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 8। तो नम्रता हमने यहाँ से दे दी। देखो इस फार्मूले का सिर्फ एक ही काम है, वो काम इतना है कि नम्रता, यानी हम नंबर किधर से गिनना स्टार्ट करें, इस फार्मूले का काम सिर्फ इतना है। यानी चाचा बाबा हम दोस्त का काम क्या है कि किधर से शरबत बटेगा। यानी आप कहीं गए हो, किसी फैमिली में सब लोग गए हो, तो सबसे पहले गिलास किधर से पहले आएगा? बाबा जी के पास, बाबा जी पी लें, फिर चाचा जी के पास, फिर आपके पास, फिर दोस्त के पास, फिर बच्चे के पास, ठीक है। तो नम्रता देने का मतलब शरबत हम यहाँ से देंगे, किधर से देना चालू करें तो हम इधर से देंगे, इतना काम खत्म हो जाता है इस फार्मूले का। फिर आगे बढ़ते हैं, अब नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण इस फार्मूले से करते हैं, जो आपके 5 कार्बनिक यौगिक होते हैं, 5 कार्बनिक यौगिकों को 5 कार्बनिक यौगिकों को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन से? ये 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। हमने इसके पहले आपको अपना नाम लिख के एग्जाम्पल से बताया था ना, श्रीमान मोहित कुमार गुप्ता, एग्जाम्पल से बताया था ना, उसी अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है इसमें बेटा? प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन। तो सबसे देखो इसमें प्रतिस्थापन है, हाँ है हमारा। देखो 1 2 2 जगह ब्रोमो है, क्या है? 2 जगह ब्रोमो है ना। तो सबसे पहले हम ब्रोमो को लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? चलो काउंटिंग हमारी यहाँ से, नंबर ये किस नंबर पे? 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 6,7। क्या लिख लेंगे? 6,7। क्या लिख लेंगे? 6,7। और 6, जब एक चीज़ एक बार में जब 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक चीज़ जो 2 टाइम आ जाती हैं, तो उसको लिखते हैं डाई। तो यहाँ बेटा आप क्या लिख दोगे सभी लोग? डाई। यहाँ लिख देंगे हम लोग डाई। और डाई लिखने के बाद
हमारा क्या आया है बेटा, ब्रोमो। हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमो, लिख देंगे 6,7 डाई ब्रोमो। और उसके बाद हमारा ये प्रतिस्थापन का काम खत्म हो गया। अब आ जाता है रिंग। रिंग का मैटर इसमें कुछ है नहीं है बेटा। अगर रिंग का मैटर होता तो साइक्लो का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सारी क्लास शुरुआत से पढ़ो तो हर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग से क्लास उठाइए, आपको IUPAC समझ में आ जाए तो हमसे बताइएगा, कंप्लीटली समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको देखिए आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ यूज है नहीं है। अब इसका देखो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का तो यूज होगा ही। कितने हैं, 8 हैं। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ऑक्ट। हमने ऑक्ट लिख दिए, ऑक्ट लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। बाउंड, बाउंड में देखो कहाँ पे है, दो बार 1 2, 2 टाइम आपके डबल बॉन्ड है, 2 टाइम आपके डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। लेकिन 2 बार हैं तो इसको नंबर देंगे, क्या है, पहला 5 नंबर पे है, नहीं इस साइड से आप काउंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस साइड से। तो आपका पहला होगा 2 नंबर पे, दूसरा होगा 4 नंबर पे। अगर इस साइड से करते हैं तो ये आपका नंबर होता ना, लेकिन इधर से गिनने हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम, 2,4। 2,4 जब एक चीज़ 2 बार आ जाती है तो हम डाई लगाते हैं। हमने डाई लगा दिया, यह हाइफन लग गया, 2,4 डाई। डाई लगने के बाद हमारा मतलब बॉन्ड का काम खत्म हो गया। क्रियात्मक समूह में आते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, क्या है, NH3। इसको बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। और अनुलग्न में ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एमाइन। क्या लिखते हैं, एमाइन। तो किस नंबर पे है हमारा, फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, एमाइन। क्या लिख देंगे बेटा, एमाइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताइएगा, 6,7 डाई ब्रोमो ऑक्ट 2,4 डाई। और फर्स्ट नंबर पे क्या लगा है आपका, एमाइन, ठीक है। इसका नामकरण ये हो गया, ठीक है। और आप लोग अपने बुक से भी IUPAC नामकरण किया करिए। जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में करिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसको समझा देंगे। जब ये आपका पूरा चैप्टर, ये IUPAC जब टॉपिक जब शांत हो जाएगा, ठीक है, और टॉपिक के बाद जब हम लेसन को स्टार्टिंग से उठाएंगे, ठीक है, तो उसके पहले एक रिवीजन क्लास कर देंगे। उस रिवीजन क्लास में जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। और हम आपसे IUPAC करवाएंगे। हम आपको एग्जाम्पल देंगे, कुछ टाइम दिया करेंगे, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लीजिएगा, जल्दी से पहले इसे नोट करिए। नोट कर लिए, वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिश की करने की, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहा करिए, ठीक है। ये एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट। और नोट, स्क्रीनशॉट चाहे ले लिया करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बाद में कॉपी में ज़रूर करेंगे, देखो कॉपी में लिखेंगे, लिखने से प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। टिक है, चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, बताइए इसका नामकरण बताइए क्या होगा। देखो इसका नाम क्या होगा, देखिएगा सबसे पहले से कर एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। चलिए इसका नाम करें। तो सबसे पहले नंबरीता हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं। क्रियात्मक समूह देखो कहाँ, क्रियात्मक समूह इस साइड में पास हम बढ़ रहा है, तो हम इस साइड में नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले में सबसे पहले आता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किस नंबर में, 4। तो यहाँ पे क्या बेटा हम लिख देंगे 4 क्लोरो, लिख देंगे हम 4 क्लोरो। और 4 क्लोरो लिखने के बाद आपका प्रतिस्थापन का काम, मतलब साइक्लो का, साइक्लो है नहीं, कार्बन श्रृंखला कितनी है 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, हेक्स। यहाँ पे हम लगा देंगे हेक्स, ठीक है। हेक्स लगाने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाउंड, बाउंड किस नंबर है, इधर से काउंट करें 4। 4 नंबर पे हमारा क्या है,
डबल बॉन्ड लगा है ना, तो लिख देंगे 4, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। हमारा क्या हो जाएगा 4n। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बॉन्ड है नहीं है, बस बॉन्ड का काम खत्म। यानी अब क्रियात्मक समूह में हमारा फर्स्ट नंबर में 2 बार OH लगा है, तो यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 बार लगा है। अब किस नंबर पे लिखा, फर्स्ट, तो लगेंगे 1,1। ये चीज़ समझिएगा, अगर एक कार्बन पर वही चीज़ 2 बार लिखी है या 3 बार लिखी है, तो अगर 3 बार लिखी तो 1,1 3 बार टाइम। यहाँ पे 2 बार लिखी है ना, OH आप कितने टाइम है, एक टाइम यहाँ पर है, एक टाइम, यानी 2 टाइम है, तो वो है कितने, एक ही पर है, तो आप लिखोगे 1,1 क्या है आपका OH। और जब 1,1 जब 2 चीज़ एक बार में हो जाती है तो डाई लिखते हैं, डाई, और क्या है बेटा ऑल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड एक जगह और है, ये देख लीजिएगा, एक जगह और है ना, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 4 नंबर पे है, किस नंबर पे, 2 नंबर पे है, और 4 नंबर पे क्या है हमारा इन। तो इसका नाम क्या हो गया 4 क्लोरो हेक्स 2,4 इन और 1,1 डाईऑल। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल को कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया। ओके, चलिए ओके, ठीक, आज की क्लास यहीं तक। ओके, और सभी प्यारे बच्चे कमेंट, जो चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा शेयर करने की, ठीक है। और लाइक, अगर आपको मेरी क्लास, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट और लाइक करिए, ठीक है। और जितना आप लाइक करेंगे ना, उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा, उतना और मज़ा आएगी पढ़ाने में। अभी आपको बताया था ना मज़ा के बारे में, जो भी काम करिए मज़े के साथ करिए, ठीक है। तो ओके, सभी प्यारे बच्चों से जय हिंद।